कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करहु कल्याण जय जय राम। जस रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। कहीं न जाई कछु दायज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल नथुरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, ता हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय किम लेखा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अब लोक से हानि, लीन अवधपति सब सुख मानी। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीनी जाच कनी जो जेहि भावा, उबरासो जनवा से ही आवा। तब कर जोर जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया, जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मान सकल बरात आदर, दान विनय बढ़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद बंधे, पूज प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन, कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु के, तो जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोर जनक बहुर बंधु समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बयन सान स्नेह शील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे हम बड़े, अब सब विधि भये। एहि राज साज समेत सेवक, जानबे बिनु गथ लय। फिर जनक जी भाइयों सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज
पाठ सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा, हमको आप सेवक ही समझिएगा। ए तारिका परचारिका कर पाले भी करुणा नहीं, अपराध क्षमिबो बोले पठई बहुत हाँ डीठो कही। पुन भान कुल भूषण सकल सन्मान निध समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम पर पूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी डिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। दशरथ जी और जनक जी का इतना प्रेम पूर्ण व्यवहार है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वृंदार का गण सुमन पर सही राउ जनवासे चले, धुंदु भी जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई कही, दूल्हे दुल्हन सहित सुंदरी चली कोहबर लाई कहीं। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों को सहित लेकर दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। जो मंगल गान करती हुई सखियां हैं वो दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुन पुन राम चितव सिय सकुचति मनु सकुचेन, हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नयन। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। कथा विसर्जन होत है जाओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करहु कल्याण जय जय राम। बोले पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।